ما في طيران هنا ثاني آخر. अगर मैं आपसे कहूं कि आज भी धरती पर एक ऐसा देश है जहां इंसानियत जिंदा दफन हो रही है और दुनिया बस कैमरे का एंगल बदलकर आगे बढ़ जाती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? सूडान नाम छोटा है, लेकिन जमीन पर यह जगह अब खामोशी का कब्रिस्तान बन चुकी है। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये जंग किसी धर्म या मजहब के बीच नहीं, बल्कि उसी मजहब के दो चेहरों के बीच है। मुसलमान बनाम मुसलमान, भाई बनाम भाई। पर असली सवाल यह नहीं कि लड़ाई कौन लड़ रहा है, सवाल यह है कि दुनिया खामोश क्यों है? क्यों कोई ऑल आइज ऑन सूडान ट्रेंड नहीं करता? क्यों कोई अरब शासक एक शब्द नहीं बोलता? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो खेल चल रहा है वो सिर्फ बंदूक का नहीं, सोने, सत्ता और साजिश का है? इस वीडियो में मैं आपको वो तस्वीरें दिखाने वाला हूं जो दुनिया के सबसे बड़े न्यूज चैनलों ने छुपा दी। वो सच जो आपकी नसों में आग लगा देगा और एक सवाल छोड़ जाएगा, क्या अब इस्लाम खुद से ही हार रहा है? तो अगर आप ये सोचते हैं कि दुनिया में अब भी इंसाफ बाकी है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आज आप जो देखने जा रहे हैं वो खबर नहीं, इंसानियत का पोस्टमार्टम है। बने रहिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे क्यों इस जंग की चुप्पी आने वाले कत्लेआम की शुरुआत है। चलिए दोस्तों, जरा दिल से बताइए, क्या आपने इस वीडियो को खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने बिना सोचे क्लिक कर दिया? हमें भी जानना है कि YouTube आजकल हमारी बात किस किस तक पहुंचा रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और खुद को एक सच्चा सनातनी हिंदू मानते हैं, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, महसूस करने के लिए होते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये पूरी दुनिया को पता चले कि सनातन अब भी जिंदा है और उसके रखवाले अब भी जाग रहे हैं। चलिए अब बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो के अगले हिस्से की ओर। क्या अब इस्लाम का नाट आ गया है? एक सवाल जो सीधा सीने में उतरता है, जब मुसलमान ही मुसलमान को मारने लगे तो फिर इस्लाम के उसूल कहां रह जाते हैं? कहां चली गई वो रहमत, वो भाईचारा, वो उम्मत जिसकी मिसाल कभी दुनिया देती थी? सूडान की गलियों में आज खून की नदियां बह रही हैं, सड़कों पर बिखरी लाशें, चीखती हुई औरतें और बच्चों की वो खामोश आंखें जो अब रो भी नहीं सकती। ये सब देखकर दिल कांप उठता है, लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं कि लोग मर रहे हैं, सबसे डरावनी बात ये है कि किसके हाथों मर रहे हैं। भाई के हाथों भाई, एक मुसलमान के हाथों दूसरा मुसलमान, और हम बाकी लोग बस देख रहे हैं, खामोश हैं। क्या ये वही उम्मत है जिसके बारे में कहा गया था कि एक जिस्म की तरह है, अगर एक हिस्सा दर्द में हो तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है? तो फिर ये कैसी बेचैनी है जो अब महसूस ही नहीं होती? आप बताइए, जब भाई ही भाई को कत्ल करे तो क्या बचता है? क्या सिर्फ लाशें या एक ऐसी शर्म जो हमें उम्र भर सताएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अपने दिलों में वो रूह ही खो दी जो हमें एक बनाती थी? शायद यही वक्त है खुद से पूछने का, क्या इस्लाम कमजोर हुआ है या हम मुसलमान कमजोर पड़ गए हैं? कभी सुना है आसमान से इंसानियत की लाशें दिखाई देती हैं? सूडान का एक शहर है अल्फशेर। येल यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में आई सैटेलाइट तस्वीरें जब पहली बार सामने आईं तो दुनिया का दिल दहल गया। धरती पर खून के ऐसे बड़े बड़े धब्बे कि ऊपर से देखने पर लग रहा था जैसे किसी ने इंसानियत को जमीन पर रखकर कुचल दिया हो। लेकिन तस्वीरें सिर्फ शुरुआत थी, असल मंजर उन घरों में था जिनके दरवाजे अब हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF ने शहर को घेर लिया था। घर घर जाकर तलाशी नहीं ली, कत्लेआम किया गया। मर्दों को लाइन में खड़ा किया गया, उनके चेहरे पर कोई इल्जाम नहीं था, बस एक पहचान थी दूसरी तरफ के होने की। और फिर गोलियों की कतार चलती गई। कतारें रुकी, लेकिन धड़कनों की नहीं, जिंदगियों की। और औरतें, उनकी चीखें किसी कैमरे में कैद
नहीं हुई, उनके जिस्म एक जंग का मैदान बन गए थे। दरिंदगी की हदें पार हो चुकी थीं। जिन्हें जिंदा छोड़ा गया उन्हें मरने से पहले कई बार मारा गया और इंसानियत दम तोड़ती रही। ثاني طيران انا فلولي ما في والله ما في طيران هنا ثاني يا فرد. الله اكبر. अब सोचिए, जब एक पूरा शहर इंसानियत की कब्रगाह बन जाए और दुनिया चुप रहे, तो क्या वो चुप्पी सिर्फ तटस्थता है या किसी और बड़ी साजिश की गूंगी मंजूरी? सवाल उठता है, ये जंग क्यों हो रही है? कौन हैं ये लोग जो सूडान को खून में डुबो रहे हैं? इस जंग में दो पक्ष हैं, SAF यानी सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस और RSF यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। दोनों सूडानी, दोनों सुन्नी मुस्लिम और दोनों कभी एक ही सिस्टम का हिस्सा, लेकिन अब एक दूसरे के खून के प्यासे। कहने को यह सत्ता की लड़ाई है, लेकिन असल में यह सोने की लड़ाई है। सूडान की धरती के नीचे छुपा है अरबों डॉलर का सोना, और उस सोने पर कब्जे की यह जंग इंसान की कीमत पर लड़ी जा रही है। RSF एक अर्धसैनिक गिरोह सत्ता में हिस्सेदारी चाहता था। SAF यानी फौज उसे रोकना चाहती थी। बस लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन इसमें एक और एंगल है, एक छिपा हुआ चेहरा जो इस आग में ईंधन डाल रहा है। UAE पर आरोप है कि उसने RSF को चुपचाप हथियार और फंडिंग दी। क्यों? क्योंकि वो सूडान की गोल्ड माइन पर अपनी पकड़ बनाना चाहता है। यह आरोप है, लेकिन इतने साफ संकेतों के साथ कि इनकार करना भी अब एक साजिश लगता है। और सिर्फ UAE ही क्यों, अन्य क्षेत्रीय ताकतें, तुर्की, कतर और यहां तक कि रूस और वागनर ग्रुप भी कहीं ना कहीं इस खेल में शामिल रहे हैं। हर कोई अपने हिस्से की रोटी सेंक रहा है और सूडान वो बस जल रहा है। अब आप सोचिए, जब घर के अंदर आग लगी हो और पड़ोसी तेल लेकर खड़े हों, तो आग बुझेगी या भड़केगी? कोई मस्जिद नहीं बची, कोई मोहल्ला नहीं। यहां तक कि अस्पताल, स्कूल और शरणार्थी शिविर सब के सब निशाने पर हैं। सूडान की ये लड़ाई वैसी नहीं जैसी आप टीवी पर देखते हैं। यहाँ ना मिसाइलें गिर रही हैं, ना आसमान से बम बरस रहे हैं। यहाँ कोई ड्रोन हमला नहीं, कोई एयर स्ट्राइक नहीं। यहाँ की लड़ाई होती है आमने सामने, गली गली, दरवाजे दरवाजे जाकर इंसान को मारा जा रहा है। कभी गोली से, कभी छुरी से और कभी ऊंटों की पीठ से आए हथियारबंद लोग आपके घर का दरवाजा तोड़ते हैं और अंदर घुसकर तय करते हैं कौन जिएगा, कौन मरेगा। ये कोई फिल्म नहीं है, यह हकीकत है। जब एक मोहल्ला मस्जिद बन जाता है और मस्जिदें कत्लगाह, तब लड़ाई का मतलब सिर्फ जंग नहीं रह जाता, वो इंसानियत के खिलाफ एक गुप्त युद्ध बन जाता है। शायद इसीलिए दुनिया इसे नहीं देखती, क्योंकि इसमें कोई ड्रामेटिक विस्फोट नहीं है, कोई हाई डेफिनेशन फुटेज नहीं, कोई थ्रिलर जैसा मैदान नहीं। यह एक धीमी बर्बर असली लड़ाई है, जिसमें शोर कम है लेकिन दर्द ज्यादा। और शायद यही वजह है कि मीडिया और अंतरराष्ट्रीय ताकतों को इसमें दिलचस्पी नहीं, क्योंकि ये एक बिकाऊ युद्ध नहीं है। ये वो युद्ध है जिसे नजरअंदाज करना आसान है और इंसानियत को शर्मिंदा करना और भी आसान। सोचिए, एक पूरा शहर अल्फशेर 18 महीनों तक घिरा रहा। बाहर से कोई मदद नहीं, कोई खाना नहीं, कोई दवा नहीं, बस मौत हर कोने में, हर दीवार के पीछे। और इस सब के बावजूद न कोई ब्रेकिंग न्यूज, न कोई अंतरराष्ट्रीय हेडलाइन, न CNN की कवर स्टोरी, न BBC की जुबान पर यह दर्द। क्या आपको यह अजीब नहीं लगता? जब गाजा में बम गिरते हैं या यूक्रेन में कोई शहर तबाह होता है तो कैमरे, पत्रकार, बयान, प्रस्ताव सब कुछ सक्रिय हो जाता है। लेकिन जब सूडान में जेनोसाइड हो रहा है तो यूनाइटेड नेशंस भी जैसे कोमा में चला जाता है। ड्राफ्ट तैयार होते हैं लेकिन मदद नहीं आती, बयान जारी होते हैं लेकिन बचाने वाला कोई नहीं। क्यों? क्या इसलिए कि मरने वाले अश्वेत मुस्लिम हैं, या इसलिए कि ये जंग उनके नैरेटिव में फिट नहीं बैठती? ना कोई आतंकवादी है, ना कोई हीरो, बस दो मुस्लिम पक्ष एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। क्या इसीलिए दुनिया अंधी है? क्योंकि यहां कोई ग्लोबल एजेंडा नहीं है, कोई राजनीतिक स्कोर नहीं है, कोई स्क्रीन पर बिकने वाली कहानी नहीं है। यह सिर्फ सूडान की त्रासदी नहीं है, यह हमारी वैश्विक नैतिकता का नंगा सच है। और जब इंसानियत इस हद तक गिर जाए कि जेनोसाइड भी स्क्रीन पर स्पेस न पाए, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम सब इस चुप्पी में कहीं ना कहीं साझेदार हैं। क्या आपने गौर किया है, जब जंग मुस्लिम बनाम मुस्लिम हो तो दुनिया की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहां न कोई हीरो होता है, न कोई विलेन जिसे कैमरे कैद करें, न कोई बुरा पश्चिम, न कोई क्रूर जायोनी ताकत। बस दो इंसान
एक जैसे दिखते हुए, एक दूसरे का खून बहाते हुए, यानी कैमरे के लेंस को बेचने लायक कहानी नहीं मिलती। गाजा में एक पक्ष पर बम गिरते हैं, मीडिया का हर नेटवर्क अलर्ट हो जाता है। यूक्रेन में एक शहर तबाह होता है, हजारों रिपोर्टर फील्ड में तैनात हो जाते हैं। लेकिन सूडान, जहां 1.5 लाख लोग मारे गए, 15 मिलियन से ज्यादा बेघर हुए और एक पूरी नस्ल को साफ किया जा रहा है, वहां एक भी हेडलाइन ढंग की नहीं, कोई इंटरनेशनल डिबेट नहीं, कोई वर्ल्ड लीडर ट्वीट भी नहीं करता। क्यों? शायद इसलिए कि इस जंग में कोई बुरा घोरों वाला विलेन नहीं है, कोई ऐसा चेहरा नहीं जिसे टीवी स्क्रीन पर दिखाकर टीआरपी कमाई जा सके। ये मुस्लिम बनाम मुस्लिम की लड़ाई है, जिससे दुनिया को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके नैरेटिव में ये कंफ्यूजिंग और अनइंटरेस्टिंग लगती है। लेकिन फर्क तो हमें पड़ना चाहिए ना, क्योंकि जब दर्द को भी कंटेंट समझा जाने लगे और इंसानियत का खून बिकने वाली स्टोरी ना हो, तो ये मीडिया का नहीं, पूरी इंसानी सोच का दिवालियापन है। सूडान तो एक ऐसा देश जहां 99% आबादी सुन्नी मुस्लिम है। तो फिर सवाल ये है, जब सूडान जल रहा था, जब औरतें दरिंदगी झेल रही थीं, जब बच्चे भूख से मर रहे थे, तो इस्लामी दुनिया कहां थी? कहां थे वो अमीर अरब मुल्क जो हर मुद्दे पर उम्मत की बात करते हैं? कहां थे उनके बयान, उनकी निंदा, उनकी मदद, या फिर क्या उनकी खामोशी खुद एक राजनीति थी? यूएई का नाम खुलकर सामने आया, आरएसएफ को हथियार और फंडिंग देने के आरोप। क्यों? क्योंकि उन्हें सूडान की सोने की खदानें चाहिए थीं। इंसान मरें या जिएं, खनिज और सत्ता की भूख ज्यादा मायने रखती है। तुर्की, सीरिया में एचटीएस को जैसे समर्थन मिला, वैसे ही चुपचाप चालें यहां भी चली जा रही हैं। ईरान पर इल्जाम कि वो हिजबुल्लाह और हशद अल शाबी को सपोर्ट करके अपने प्रॉक्सी वॉर फैला रहा है। इजराइल के समर्थन से कुछ अरब देश गाजा में खेल खेलते हैं, तो सूडान में किसी और दिशा से मोहरे हिलाए जाते हैं। तो ये चुप्पी महज मजबूरी नहीं है, ये चालाकी है। एक ऐसी राजनीतिक चुप्पी जो कत्लेआम को इजाजत देती है और फिर मुंह फेर लेती है। शायद इस्लामी दुनिया अब सिर्फ नाम की एकजुटता है, असल में हर कोई अपने अपने एजेंडे में डूबा है, और हम बस इस भ्रम में जी रहे हैं कि उम्मत अब भी एक जिस्म की तरह है। कभी कभी चुप रहना सिर्फ तटस्थ होना नहीं होता, कभी कभी चुप रहना इजाजत देना होता है। आज दुनिया सूडान को देखकर खामोश है। संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव पास करता है, बयान जारी होते हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदलता। कोई सेना नहीं भेजी गई, कोई सख्त दबाव नहीं बनाया गया, कोई मदद नहीं पहुंची, बस एक शांत सहमति जो कहती है ये सब चलता है। लेकिन सवाल ये है, अगर आज सूडान चुपचाप मरता रहा तो कल कौन बचेगा? ये चुप्पी एक मिसाल बन रही है कि अगर तुम छोटे, कमजोर, काले या मुस्लिम हो तो तुम्हारे मरने की खबर दुनिया को परेशान नहीं करती। क्या यही इंसानियत का नया चेहरा है, जहां मौत की भी ब्रांड वैल्यू होती है, जहां जंग की भी टीआरपी देखी जाती है? अगर हम इस चुप्पी को तटस्थता मानते रहे तो आगे और सूडान आएंगे और कत्लेआम होंगे, और तब हम भी बस दर्शक बनकर रह जाएंगे। क्योंकि एक बार जब जुल्म पर दुनिया की चुप्पी को न्याय मान लिया जाता है तो जुल्म करना आसान हो जाता है। अब वक्त आ गया है इस भ्रम को तोड़ने का। ये न्यूट्रलिटी नहीं है, ये कत्ल की मंजूरी है। अब तक आपने सुना, देखा और शायद महसूस भी किया, लेकिन सवाल ये है, क्या आप बस वीडियो देखकर आगे बढ़ जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, या आप वो आवाज बनेंगे जो इस सन्नाटे को तोड़ेगी? सूडान में जो हुआ वो सिर्फ सूडान का मसला नहीं है, ये हमारी चुप्पी का आईना है, हमारी इंसानियत की परीक्षा। अगर आज आप एक कमेंट करके सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज करवा दें तो भी ये चुप्पी की दीवार पर एक दरार होगी। अगर आप इस वीडियो को शेयर करें तो शायद किसी और का भी दिल कांप उठे, और अगर आपने इसे लाइक किया तो YouTube को भी ये समझ आएगा कि ये मुद्दा वायरल से ज्यादा वाजिब है। आप सोचिए, हमारे एक क्लिक से जहां बोलने वाले बहुत हैं, वहीं सुनने वाले बहुत कम हैं। लेकिन अगर आज आप बोलेंगे तो कल शायद सूडान जैसा अगला कत्लेआम खबर बन पाएगा और रुका जा सकेगा। तो उठिए, कमेंट में बताइए कि आपको इस पूरी कहानी से क्या महसूस हुआ। क्या आपको भी वो खामोशी खलती है जो सूडान को निगल गई? आपका एक कमेंट, एक शेयर किसी और के लिए आवाज बन सकता है। याद रखिए, कभी कभी बदलाव की शुरुआत एक छोटी सी ना से होती है, और अगर ये वीडियो आपको वो ना कहने का साहस दे पाया तो इसे आगे बढ़ाइए ताकि और लोग भी खामोश न रहें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।